एक बदमाश जेल से वापस आया, मर्डर किया था उसने, मर्डर केस में वो जेल में गया था, कई साल में उसकी ज़मानत हुई। आने के बाद उसने एक वीडियो बनाई, वीडियो में अपने घर का आंगन ऐसे करके दिखा रहा, भाई ये मेरे घर का आंगन है और आज ये सूना पड़ा है, यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी, हंसी खुशी मेरा परिवार था। बदमाशी का शौक चढ़ा, बदमाशी के चक्कर में एक मर्डर हो गया था, कई साल में जेल से वापस आया, पत्नी मायके में बच्चों को लेकर रह रही है, सब कुछ बर्बाद हो गया एक मर्डर में। उसने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। उसने कहा भाई सब काम करना, किसी इंसान की जान मत लेना, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम अपने पैदा होने पर खुद ही कहोगे कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, पैदा ही नहीं होना चाहिए था, ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है। जब मर्डर किया, मर्डर के बाद छुपता फिरा, रिश्तेदारों के यहाँ सो जाया करता था, वो भी मुंह मोड़ लिया करते थे। रिश्तेदार भी कब तक ऐसे इंसान को सहारा दे, वो बिनते थे। जंगलों में सोया, कई महीने इस तरह से छुपता फिरा, बाद में सरेंडर कर दिया, जेल गया और अब आया हूँ तो आज देख के अफसोस हो रहा है कि मेरा परिवार कैसा था और ज़रा सी अना के चक्कर में, बदमाशी के चक्कर में एक मर्डर हो गया। उसका कहने का मतलब बस इतना ही था कि किसी की जान मत लेना कभी भी। राजन केसरी, शालू केसरी, ये एक पति पत्नी है। 19 मई 2017, 9 साल पहले, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, गुरुग्राम में रहा करते थे। गुरुग्राम में रहते हुए एक 3 महीने की बच्ची भी थी इनकी। ज्योति नाम की लड़की से राजन केसरी को प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा, दोनों ने शादी कर ली। शालू को उस शादी का पता लगा, ऑब्जेक्शन उठाया उसने, सौतन कौन बर्दाश्त करे, घर में कलेश होने लगा। इस कलेश के चक्कर में घर में रोज़ाना लड़ाइयाँ होती थी। अब लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ गई, दोनों ने प्लानिंग बनाई कि ज्योति को रास्ते से हटा देते हैं। अजमेर का एक शाम्भजी नगर इलाका है, वहाँ इन्होंने एक मकान किराए पे लिया। जो मकान मालिक थे, रामकृष्ण उनका नाम था, उनका मकान था वो। 19 मई 2017 को मकान किराए पे लिया था। वहाँ पे रहे 3 दिन। 3 दिन के बाद रात के वक्त 20 तारीख की रात को ज्योति का इन्होंने मर्डर किया। मर्डर भी कोई वैसे नहीं किया, बड़ी ही बेरहमी से मारा। शालू ने उसके चेहरे पर ईंट पत्थरों से जो वार किए, वो चेहरा भी उसका ऐसा हो गया कि कोई पहचान ही ना सके। बाद में इन्होंने, वो मरी नहीं थी, जब भी जख्मी हो गई थी, मरी नहीं थी, फिर इन्होंने गला काट दिया था। गला काट के उसको छोड़ के वहीं बाहर का ताला लगा के लोग फरार हो गए थे। 24 मई को मकान मालिक रामकृष्ण, वो अपने मकान पर आए, मकान से बदबू आ रही थी। उनको शक हुआ, पुलिस को बुला लिया उन्होंने। पुलिस टीम अंदर पहुंची, जाके देखा लड़की की लाश पड़ी है, गल सड़ गई थी। अब छानबीन पूछताछ वगैरह हुई, पता लगा कौन लोग थे, कहाँ के थे। गुरुग्राम से तो शालू केसरी को गिरफ्तार किया। 3 महीने की बच्ची इसके पास से बरामद हुई थी, इन्हीं की बच्ची थी वो। ये जो राजन केसरी है, ये इंदौर से गिरफ्तार हुआ था 3 महीने बाद। जेल भेजे गए। जेल से 3 साल से ये जमानत पे बाहर थे। कल अजमेर कोर्ट से इनकी इस केस का फैसला आया है। इन दोनों पति पत्नी को आजीवन कारावास की सज़ा और 25-25 हज़ार का जुर्माना इनके ऊपर लगाया। जिस वक्त ये सज़ा बोली गई, शालू फूट फूट कर रोई, कहने लगी जज साहब माफ़ कर दो, गलती हो गई। जज साहब कहाँ माफ़ करने वाले हैं। जज साहब ने कहा वो भी तो किसी अपनी बेटी का ये हवाला दे रहे थे कि हमारी बच्ची छोटी है, बच्ची इतनी बड़ी है। कहा वो भी तो किसी की बच्ची थी जिसको तुमने मारा, और कितनी बेरहमी से तुम लोगों ने मारा था। तुम लोग बाहर रहने लायक हो ही नहीं। आजीवन कारावास, 25 हज़ार की सज़ा, और नहीं भरा जुर्माना तो उसकी अतिरिक्त सज़ा। और सारे काम करना भाइयों, सारे काम, किसी इंसान की जान मत लेना। सच्ची बता रहा हूँ, ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं कुछ बदमाशी के चक्कर में। आजकल लोंडे रील बना रहे हैं ना, आजकल लोंडे, मेरे भाई को हाथ लगाया मैं यूँ कर दूंगा, मेरे इसको यूँ कर दिया तो मैं यूँ कर दूंगा, अरे हमसे तो ज़माना खौफ खाता है, ऐसे ऐसे रील बना रहे हैं। दिमागों में भी उन बच्चों के ऐसी ऐसी चीज़ें घुस रही हैं और हथियार लेके घूम रहे हैं ज़रा से बच्चे। आपने देखा होगा भी, कई घटनाएं तो गाज़ियाबाद, लोनी वगैरह में अभी हुई। सोशल मीडिया पर भी CCTV फुटेज वायरल होते रहते हैं लोगों के कि किस तरह से मर्डर हो रहे हैं, छुरीबाजी किस तरह से हो रही है। एक व्यक्ति आ रहा, जाया, पेट में छुरा घुसाया, मार दिया, चला गया, भाग गया। नहीं, हमें देखने में लगता है भाई मेरी जान मार दिया इसने तो यही। अब उसकी ज़िंदगी कैसी ख़राब होगी वो तुम नहीं जान सकते। जिसने किया ना मर्डर, अब उसको, मालदार के बच्चों से अगर मर्डर हुआ, कोई गरीब के बच्चे का मर्डर हुआ, तो जैसे तैसे करके गरीब को दबा लेते हैं तरकीब से, 10-20 लाख ले ले, फैसला कर ले इसका। और वो गरीब 10-20 लाख में फैसला कर भी लेता है कि बच्चा तो गया ही गया, अब पैसों से भी हाथ क्यों धो, मुकदमा लड़ेंगे, पैसे लगेंगे, कर लेते हैं फैसला। और मालदार वाले बच्चों को उनको बाहर निकलवा देते हैं। फिर वो नेक्स्ट टारगेट देखते हैं कि अब उसका करना, फिर 10-20 खर्च कर देंगे, फिर आ जाएंगे हम तो बाहर।
तो बचें भैया इन चीज़ों से, ये बदमाशी की ये चीज़ें, ये ये हल्की सी किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा नाराज़गी, मार दे रहे हैं यूं ही, पता नहीं कैसा माहौल हो रहा है, यूं ही मार दे रहे हैं, यूं ही। ख्याल रखें भैया।